नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती और जैसा आपको बता रहे हैं सुबह से लगातार रिपब्लिक भारत पर बड़ी कवरेज जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर है और मैं ऐसी ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं जहां आज वोटिंग हो रही है। आगरा लोकसभा सीट पर मैं मौजूद हूं। हमारे बहुत सारे सहयोगी अलग अलग हाई प्रोफाइल सीट्स पर मौजूद हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ गांधीनगर से हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ मृदुल हैं, मैनपुरी से सुहेल हैं और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वैभव हमारे साथ हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से आगरा सीट का कुछ हाल आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत सी महिलाएं, ऐसा लग रहा है पूरा परिवार आया है। परिवार है क्या? बिल्कुल फैमिली क्योंकि सारे एज ग्रुप्स नजर आ रहे हैं मुझे उसमें। एक ही फैमिली से हैं सारे लोग। आप सबसे बड़ी हैं माता? हाँ जी। तो बताइए जरा, परिवार का पूरा परिवार क्या कुछ मिल बैठ के डाइनिंग टेबल पर डिसाइड करता है आज वोट किसको करना है? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा बताइए, आगरा का हाल क्या है? आगरा में दिक्कतें क्या है और अच्छा क्या है? आगरा में अब तो थोड़ी प्रगति। मोहम्मद साहब ने कहा है कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद वो कब्रिस्तान बनवाना अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम और छोटा शकील के लिए जाना जाता था। और आज वो उत्तर प्रदेश इनके जमाने में जहां अपराध को एक सैद्धांतिक स्वीकार्यता मिल गई थी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, फिल्में क्या बनती थी यूपी में? जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर, यानी पूरी अपराध केंद्रित फिल्में बनती थी। ये अच्छा था। और आज अयोध्या, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, यहां पे उभरता हुआ उत्तर प्रदेश ये बेकार है। अरे महोदय, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये बताइए, सूर्य तिलक हुआ रामनवमी के दिन, इतना स्ट्रांग, इतना शानदार साइंटिफिक कैलकुलेशन, वो बेकार था। 1 लाख करोड़ का व्यापार तो केवल उस समय हो गया जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ मंदिर का, एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, वो बेकार था। इससे एक बात यह भी साफ हो गई है कि श्री राम को काल्पनिक कहने वालों से लेके, राम और शिव में लड़ाई करवाने वालों से लेके, भगवान कृष्ण की द्वारका जिसमें दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी नीचे गए थे, उसका मजाक उड़ाने वालों तक के लिए वो सब कुछ बेकार है। और क्या अच्छा है? इसलिए मैं इसमें इनसे एक और बात पूछना चाहता हूं, बहुत साफ, कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन यह साफ करे कि यदि उनकी नजर में राम मंदिर बेकार है तो क्या वो शाहबानों की तरह अपने ख्वाबों ख्यालों में आने वाली सत्ता जो आनी नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलटने की तमन्ना रखते हैं, या कोई कानूनी पेच निकालकर जैसे 1949 में श्री राम मंदिर पे ताला लगवा दिया था वैसे ताला लगवाने की तमन्ना रखते हैं? मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, राम मंदिर के लिए बेकार शब्द प्रयोग करने वाले उत्तर भारत में उनके सबसे बड़े सहयोगी दल और इंडी गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं कि आप राम मंदिर पर दोबारा ताला लगाने की तमन्ना रखते हैं? तो मैं यह भी बताना चाहता हूं एक और बात आपको, ये एक्चुअल में लड़ाई जानते क्या है? इनको मुस्लिम समाज से भी कोई लेना देना नहीं है। ये इंडी गठबंधन के दलों की आपस की लड़ाई है। ये कांग्रेस जो मुस्लिम आरक्षण कर रही थी ना, तो राजद और सपा घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ही वोट ले उड़े। तो लालू जी अलग बोल रहे हैं, राम गोपाल जी अलग बोल रहे हैं। ये वैसी स्थिति है जैसे जाड़े में कहते हैं ना हर कंपनी कि मेरा च्यवनप्राश सबसे अच्छा है, ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। तो इसमें किसी को किसी के ईमान से मतलब नहीं है, सबको अपने अपने दुकान के सामान से मतलब है। और हर दुकानदार को लग रहा है कट्टरपंथी मुसलमान ही मेरी दुकान का सबसे बड़ा सामान होना चाहिए। तो मैं अब यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था,
अब वो साफ होकर आ गया है और इंडी गठबंधन के चेहरे के ऊपर मुस्लिम आरक्षण का स्वरूप अब पूरी तरीके से साफ हो गया। अब ये कितना भी किंतु परंतु कर लें, उनके मन में श्री राम मंदिर के प्रति जो हिकारत है वो साफ हो गई है। कुछ भी कर लें, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लिए कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। वो हकीकत पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मगर हम भी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर 500 वर्ष के भारतीय समाज और हिंदू समाज के रक्त रंजित इतिहास के बाद, तमाम रक्त के बलिदान के बाद बना था। तो कोई सपने में न सोचे कि कोई उसकी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जो तमन्ना दिल में है, वैसे वो दिल की हसरत दिल्ली में रहने वाली है। मगर हसरत रहने वाले भी सुन लें कि हम वो संकल्प रखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ भारतीय सब के सब वो मन में भाव रखते हैं कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे, मगर आपके अरमानों को पूरा हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो बयान दे रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव पर धार में हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी नेता तो चारा खाकर बैठे हुए हैं, अदालत ने उनको दोषी बताया है, कांग्रेस माथे पर बैठाकर घूम रही है। वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी का सारा आरक्षण मुस्लिमों को ही देना चाहते हैं। इसी को लेकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला है इंडी गठबंधन पर। बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री धार में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और धार से उन्होंने हमला बोला है न सिर्फ लालू यादव पर बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी। प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लालू यादव जिनको सजा हुई और वो नेता कांग्रेस के साथ मिलकर अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सर पर बिठाया है कांग्रेस पार्टी ने। वो ये भी कह रहे हैं कि यही लालू यादव हैं जो कि बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण देना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री ने धार की अपनी रैली में कही है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। फोन बंद हो गया। तो देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी आशंका सही साबित हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी हमला बोला। उन्होंने धार में जब जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इंडी नेता तो चारा खाकर बैठे हैं, अदालत ने उनको दोषी भी बताया है, कांग्रेस उनको माथे पर बिठाकर घूम रही है। मुस्लिम आरक्षण की बात उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन ओबीसी का सारा आरक्षण ये लोग मुस्लिमों को ही देना चाहते हैं। बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर यहां पर हमला किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से अब आज थर्ड फेज की वोटिंग है। वोट कास्ट करने आए थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन वहां पर इस तरीके से बयानबाजी की उन्होंने। गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों की आंखें उतारते हैं, उनके मुकदमों को वापस लेते हैं विश्वनी के साथ। आपने देखा होगा नहीं फिरते तो ये लोग आपसे आंखें दिखाने का काम करते हैं। ऐसे लगता है जैसे चुनाव होने पर जिनकी सरकार पहले सत्ता से कोसों दूर हो, दूर दूर तक पता नहीं, और सबको ये गर्मी है
चुनाव के बाद एक गर्मी अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो।